ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव फ्रेंड्स, मैं एस्ट्रोलॉजर महक बजाज आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे सूर्य, बुध और शुक्र की युति के बारे में। अभी तक हमने 2 ग्रहों की युति की वीडियो बनाई है, अब हम 3 ग्रहों की युति की बात करेंगे। 3 ग्रह जब एक साथ कुंडली में आएंगे तो किस तरह के रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। सूर्य, बुध, शुक्र जब कुंडली में एक साथ एक ही घर में आएंगे तो यहाँ पर आपको कैसे परिणाम मिलेंगे, इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, सूर्य, बुध, शुक्र आपको बहुत सारी कुंडलियों में एक साथ एक ही घर में देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि शुक्र जो है वो बुध के बहुत ही ज़्यादा करीब होता है और बुध जो है वो सूर्य के करीब होता है, जिसके कारण तीनों ही ग्रह एक साथ एक ही घर में कई कुंडलियों में आपको देखने को मिल सकते हैं। सूर्य बुध की बात करें तो सूर्य बुध जब भी कुंडली में साथ में आते हैं तो ये बहुत ही अच्छी आपस में मित्रता रखते हैं। इनकी आपस में बहुत अच्छी मित्रता होती है, क्योंकि सूर्य बुध जब भी कुंडली में साथ में आते हैं तो ये बुध आदित्य राजयोग बना देते हैं। अगर हम बुध शुक्र की बात करें तो बुध शुक्र की भी आपस में बहुत ही अच्छी मित्रता होती है। बुध शुक्र जब भी कुंडली में साथ में आते हैं तो ये लक्ष्मी नारायण योग बना देते हैं। परंतु अगर हम सूर्य और शुक्र की बात करें तो सूर्य जब भी शुक्र के साथ आता है तो सूर्य की अग्नि में यहाँ पर शुक्र जो है वो जल जाता है, शुक्र जो है वो नेगेटिव हो जाता है, जिसके कारण शुक्र के नेगेटिव रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। तो शुक्र और सूर्य की आपस में शत्रुता होती है। तो इस युति में जो इम्पोर्टेंट रोल है वो बुध का होता है, क्योंकि बुध जो है वो दोनों ही ग्रहों से मित्रता रखता है। परंतु लाल किताब में बुध को बिन पेंदी का लोटा बोला गया है, जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो कहीं भी पलट सकता है। तो यहाँ पर देखा गया है जब भी ये तीनों ग्रह जो है वो बैलेंस होते हैं, तीनों ही ग्रह अगर कुंडली में पॉजिटिव होते हैं तो इस युति के बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। जब भी ये युति कुंडली में पॉजिटिव होती है तो ऐसे व्यक्ति का बिजनेस तो बहुत अच्छा होता ही है, साथ ही ऐसे व्यक्ति को जो सोसाइटी में एक नेम फेम, इनको ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। ऐसे व्यक्ति को धन दौलत सुख समृद्धि, हर तरह की सुख सुविधाएं, अच्छा मकान, बड़ी गाड़ी, हर तरह का सुख ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में मिलता है। इसके ऑपोजिट जब ये योग कुंडली में नेगेटिव होता है तो यहाँ पर देखा गया है कि ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनको बिजनेस से रिलेटेड प्रॉब्लम, जॉब से रिलेटेड प्रॉब्लम रहती है और गृहस्थी के सुखों में कमी आ जाती है। मैरिड लाइफ जो है वो डिस्टर्ब रहती है, पारिवारिक जीवन में उतार चढ़ाव बने रहते हैं। ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में काफ़ी संघर्षों का सामना करना पड़ता है और ऐसे व्यक्ति के लाइफ में एंजॉयमेंट की हमेशा कमी बनी रहती है। प्रोफेशनल लाइफ ठीक हो सकती है, परंतु पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम जो है वो बनी रहती हैं। जब ये युति कुंडली में नेगेटिव होती है तो यहाँ पर ये भी देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो जाता है, जिसके कारण ऐसे व्यक्ति के ऊपर एलिगेशन लगते हैं, इनके मान सम्मान में भी कमी आती है। सूर्य बुध शुक्र की युति में देखा गया है कि अगर यहाँ पर बुध नेगेटिव होता है तो यहाँ पर फिर ऐसे व्यक्ति के अंदर कॉन्फिडेंस होने के बावजूद भी ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो अपनी बात को ठीक से बोल नहीं पाते हैं, बोलते बोलते इनके शब्द या लाइन को ये पूरा नहीं कर पाते हैं और बोलते समय इनकी वाणी में कंपन बनी रहती है, घबराहट होती है और कई बार ये भी देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति जो होते हैं बहुत ही फास्ट बोलते हैं। यहाँ पर देखिए सूर्य बुध शुक्र की युति के जो पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं बुध पर डिपेंड करते हैं। अगर आपकी कुंडली में बुध की स्थिति अच्छी है तो ये युति आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देती है, और अगर आपकी कुंडली में बुध की स्थिति खराब है तो फिर इस युति के आपको नेगेटिव रिजल्ट्स ही मिलते हैं। परंतु साथ में हमें केतु को भी देखना ज़रूरी होता है। अगर आपकी कुंडली में केतु नेगेटिव है तो फिर यहाँ पर देखा गया है कि बुध पॉजिटिव होने के बाद भी यहाँ पर आपको कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इस युति के पॉजिटिव रिजल्ट्स के लिए केतु को भी देखना ज़रूरी है, केतु का भी कुंडली में पॉजिटिव होना ज़रूरी है। जब भी सूर्य बुध शुक्र की युति में बुध शुक्र साथ में आते हैं तो यहाँ पर ये शनि को भी पॉजिटिव कर देता है, जिसके कारण यहाँ पर कहा गया है कि अगर ऐसा व्यक्ति शनि से रिलेटेड कोई भी कार्य करता है, अगर ऐसा व्यक्ति लोहे का काम करता है तो उसको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होता है। इस युति में यहाँ पर ये देखा गया है कि जब ये युति कुंडली में पॉजिटिव होती है तो फिर ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो कम पढ़े लिखे होने के बावजूद भी ऐसे व्यक्ति के अंदर नॉलेज बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो बहुत ही अच्छी तरह से लोगों के साथ बिहेव करते हैं।
परंतु जब ये युति कुंडली में नेगेटिव होती है तो फिर यहाँ पर देखा गया है कि ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा पढ़े लिखे होने के बावजूद भी अनपढ़ों की तरह ही दूसरों के साथ बिहेव करते हैं। जब ये युति कुंडली में पॉजिटिव होती है तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो किसी अच्छी गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब में ये हाई पोजीशन पर हो सकते हैं। ऐसे व्यक्ति को धन दौलत के साथ साथ सुख समृद्धि के साथ साथ मान सम्मान की भी प्राप्ति होती है। जब ये युति कुंडली में पॉजिटिव होती है तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनकी स्किन बहुत अच्छी होती है, इनके फेस में बहुत ग्लो होता है। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं इनके फेस में बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होता है। ऐसे व्यक्ति की एक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी होती है, लोग इनसे अट्रैक्ट होते हैं। इसके ऑपोजिट अगर ये युति कुंडली में नेगेटिव होती है तो फिर यहाँ पर देखा गया है कि ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनको स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम बनी रहती है और ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनके फेस में दाग धब्बे हो सकते हैं और इनके अंदर कोई भी अट्रैक्शन नहीं होता है और यहाँ पर जॉब से रिलेटेड प्रॉब्लम भी व्यक्ति को रहती है। तो ये युति जो है वो जर जोरू ज़मीन से रिलेटेड प्रॉब्लम देती है और ऐसा जो व्यक्ति होता है वो सारी ज़िंदगी इसी में फंसा रहता है। इस युति में ये भी देखा गया है कि ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनके घर के बड़े बुजुर्गों के साथ भी अनबन रहती है और उनसे दूरियां भी आ जाती हैं और ऐसे व्यक्ति के लाइफ में स्टेबिलिटी की भी कमी रहती है, साथ ही पुत्र संतान के सुख में भी कमी हो जाती है। क्योंकि जब केतु कुंडली में नेगेटिव होता है तो यहाँ पर पुत्र संतान से संबंधित परेशानियां भी व्यक्ति के जीवन में बनी रहती हैं, तो केतु को भी यहाँ पर पॉजिटिव करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब भी ये युति कुंडली में नेगेटिव होती है तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो व्यक्ति की वाणी पर आती है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनका अपने वाणी पर कंट्रोल नहीं होता है और जिसके कारण ये लोगों को अपशब्द बोल देते हैं, इनकी वाणी जो है वो खराब हो जाती है। दूसरी जो प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनके पुत्र संतान के सुख में कमी आ जाती है। और तीसरी प्रॉब्लम जो है वो इस युति के कारण ये आती है कि हस्बैंड और वाइफ दोनों में से किसी एक का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, जिसके कारण ऐसे व्यक्ति को बहुत ही ज़्यादा बदनामी का सामना करना पड़ता है। जब ये युति कुंडली के 8th हाउस में बनती है तो यहाँ पर ये सबसे ज़्यादा अपने नेगेटिव रिजल्ट्स देती है, जिसके कारण यहाँ पर देखा गया है ऐसे व्यक्ति के घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं और हेल्थ इश्यूज़ जो है बहुत ज़्यादा रहते हैं। और ये युति जो है यहाँ पर सबसे ज़्यादा अपने नेगेटिव रिजल्ट्स देती है और इनकी मैरिड लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहती है। यहाँ पर देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति के ऊपर एलिगेशन लगते हैं और ये जो प्रॉब्लम है वो 17 से 34 इयर्स के एज के बीच में आती है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनका अपने ही किसी क्लोज फैमिली मेम्बर के साथ ही जो है वो फिजिकल रिलेशन हो जाता है, जिसके कारण यहाँ पर देखा गया है कि ऐसा व्यक्ति जो है वो उसके साथ कहीं चला जाता है या यूँ कहें कि भाग जाता है, जिसके कारण इनके ऊपर एलिगेशन लगते हैं, इनके चरित्र पर दाग लगता है, ऐसे व्यक्ति के ऊपर लांछन लगते हैं और यहाँ पर अपने ही रिलेशन में जो है वो अपने ही क्लोज रिलेटिव में जो है रिलेशन बनाने के कारण ऐसे व्यक्ति को काफ़ी ज़्यादा बदनामी का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण यहाँ पर ये देखा गया है कि लाइफ पार्टनर के साथ जो है वो अलगाव वाली स्थिति बन जाती है और डिवोर्स भी हो जाता है। सबसे ज़्यादा जो नेगेटिव रिजल्ट्स हैं वो इस युति में आप देखिए मैरिड लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर शुक्र नेगेटिव हो जाता है। शुक्र नेगेटिव होगा तो यहाँ पर व्यक्ति का जो कैरेक्टर है वो ख़राब हो जाता है, जिसके कारण व्यक्ति को बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जब भी ये युति कुंडली के 3rd हाउस में बनती है और ऐसे में 9th हाउस में चंद्रमा आ जाता है या फिर ये युति किसी भी घर में हो और उसमें चंद्रमा की दृष्टि पड़ती है, तो फिर यहाँ पर देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति जो होते हैं उनके अपने सास ससुर अपने ससुराल वालों के साथ जो है वो लड़ाई झगड़ा हो जाता है और उनके साथ जो है वो संबंध खराब हो जाते हैं। अगर आपकी कुंडली में भी देखिए सूर्य शुक्र बुध की युति बन रही है और यहाँ पर आपको मैरिड लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो यहाँ पर हम कुछ उपाय करके छोटे छोटे उपाय करके इस युति को हम ठीक कर सकते हैं, इस योग को हम पॉजिटिव कर सकते हैं। उसके लिए कुंडली एनालिसिस ज़रूरी है। कुंडली विश्लेषण करवाने के लिए स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप मुझे व्हाट्सएप पर कॉल कर सकते हैं। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे।